नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैंने वॉरेन बफेट सर की एक कोट आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे गाइड करने की कोशिश की और बताया है कि 2 लाइन का कोट है कि प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। लेकिन दोस्तों, इससे गहराई बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में सब कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्टॉक में उनकी एंट्री तभी होती है जब वो ऑल टाइम हाई पे होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई है, ऑल टाइम हाई स्टॉक पे अगर आप लेते हैं लेकिन उनके अगर अंदर बिजनेस ग्रोथ होता है, बिजनेस मोड होता है, तो आपके पैसे बनाते हैं। मैं बहुत ऐसे स्टॉक का नाम जानता हूं जहां पर रिटेलर की एंट्री बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों वो एकदम भी आइडियल नहीं होता है एज रिटेलर। लेकिन दोस्तों, जो स्टॉक में वैल्यू होती है, जो ब्रेकआउट के वर्ज पे होता है, मैं कंटिन्यूसली गाइड करता हूँ और मैं मैक्सिमम स्टॉक को कवर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे आपको मैक्सिमम गाइडेंस मिल पाए। लेकिन इसी बीच में गाइस, एक स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, दूसरा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक आने वाले कुछ क्वार्टर में बहुत महंगे हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप इस पर स्टडी करें। और दोनों दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक है और दोनों में ही आने वाले कल में बहुत ह्यूज ग्रोथ की संभावना है। लेकिन मैंने क्या बताया कि प्राइस कभी गिरता है तो लोग निराश होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपको देखिए कि उस प्राइस के अगेंस्ट में वैल्यू मिल रही है नहीं। अगर आप ओके होते हैं देन दोस्तों, लाइफ का ये बिगेस्ट अचीवमेंट है। इसके पहले बजाज फाइनेंस ने भी सेम वही टेस्ट किया था। 5000 का स्टॉक 2000 पे आ गया था, लेकिन जिन्होंने उसको वैल्यू आइडेंटिफाई किया, आज दोस्तों वो 6500 का स्टॉक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक को ही चेस करें और वही वेल्थ क्रिएट करें। तो मेरे हिसाब से दो स्टॉक पर आप नज़र रखिए, एक में बहुत डिस्काउंट है और एक में डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ब्रेकआउट के वर्ज पे है। आप चाहें तो अपने SIP को कंटिन्यू कर सकते हो और एक स्टॉक में अच्छा खासा निवेश का अपॉर्चुनिटी है। सबको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक स्टॉक का भाव कितना है? 650 के आसपास। लेकिन दोस्तों, जब ये 300 के आसपास था, 350 के आसपास था, मैंने उस समय कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको गाइड किया था और उसके बाद स्टॉक का प्राइस 800 तक भी गया था। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आया था क्योंकि इनके Q1 के नंबर्स थोड़े से नम थे, क्योंकि एक रीजनल लॉकडाउन की वजह से एक किसी के हाथ में नहीं था। मार्केट डर की बात की जाए, जो इनकी ही इंडस्ट्री में सबसे सुप्रीम है, उनकी भी मार्जिन डिक्लाइन हुए थे। लेकिन दोस्तों, Q2 में और Q3 में इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में बहुत रैली कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक जब से हमने वीडियो बनाया है डबल तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद 700 के लेवल से इसने करेक्शन दिखाया। लेकिन दोस्तों, इधर पे मैं बोलूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने निवेश नहीं किया है, इसको चाहें तो सीरियसली ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले कल में गाइस, ये आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा पैसे बना के दे सकता है। सिर्फ जनवरी का महीना अगर आप देखें, उधर से ही 112% के आसपास इसने रिटर्न डिलीवर किए हैं। ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो उससे ये 15% 17% करेक्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, जनवरी के महीने से इसने अपने निवेशकों को पैसे बना के ही दिए हैं। स्टॉक का नाम क्या है? आप देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। दोस्तों, मैं इसको लेके बुलिश क्यों हूँ, इसकी बहुत रीज़न है। आपने देखा कि एस्ट्रल ने एक लॉन्ग टर्म में मेगा वेल्थ क्रिएट किया क्योंकि उनके EPS जिंदा थे। बात की जाए प्रिंस पाइप की, तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया में इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। अब तो दोस्तों, ये CPVC इसमें भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके प्रॉफिट डिक्लाइन थे, इनके सेल्स डिक्लाइन थे, लेकिन इनके मार्जिन भी डिक्लाइन थे क्योंकि पॉलीमर का कॉस्ट बढ़ने से इनके बिजनेस को डेंट हुआ था। लेकिन अपने आप में ही 1000 नीचे दोस्तों, पाइप वाले जितने बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा वैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कल में 2025, 27, 30 तक हमने ये देखा है कि इसमें पाइप इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है और जिस हिसाब से पाइपिंग वाले बिजनेस अपने पाँव पसार रहे हैं, इकोनॉमी जो एक्टिविटीज़ हैं अपने पीक पे हैं। आने वाले कल में दोस्तों, प्रिंस पाइप आपको आने वाले 10 साल 15 साल में एक मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक छोटी कंपनी है अभी, स्मॉल कैप, लेकिन आने वाले कल में ये बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। याद रखिएगा, हमेशा वैल्यू तलाश कीजिए। प्राइस तो अप एंड डाउन होता है, टेम्प्रोरी पेन देगा लेकिन लॉन्ग टर्म गेन जरूर देगा। ये 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, तकरीबन दोस्तों 17-18% के आसपास, जो कि बहुत ही हेल्दी आप कंसिडर कर सकते हैं। 800 का स्टॉक है, मिल आपको रखा है कितने पे? 650 के आसपास। स्टॉक का पी अगर आप देखें, अगर आप मार्केट रेट से कंपेयर करें एस्ट्रल से, तो भाई आपको बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ेगा। अब एस्ट्रल तो एस्ट्रल ही, लेकिन प्रिंस पाइप भी बहुत अच्छी कंपनी है। इनके Q4 के नंबर ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी रैली आई थी। Q1 के नंबर्स खराब थे तो रैली चली भी गई, लेकिन दोस्तों Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे, फिर से रैली आ जाएगी। और जब रैली आती है तो 15-15%, 20-20% की रैली आती है। आपने देखा कि आज क्या हुआ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, कितनी कंटिन्यूसली रैली आई है। और उधर पे लोग पूछते हैं कि खरीदना कब, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक की वैल्यू पहचानिए। अगर आप देखें, इनके जो ROE है 23 के आसपास हैं, इनके जो ROC है 28 के आसपास, और फेस वैल्यू कितना है 10 के आसपास। तो आने वाले कल में जब ये बहुत महंगा हो जाएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी आपको स्प्लिट भी दे दें। अपनी दोस्तों, हाल फिलहाल में हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी, लेकिन अगर आप देखें 15 से 20% जो CAGR ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है।
इनका 16% के आसपास है। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो लास्ट 5 साल में 50% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें स्टॉक प्राइस, अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग देखने को मिली थी तो 1 साल का डेटा अवेलेबल है, लेकिन कंटिन्यूसली बेसिस पे इन्होंने अपने आरओई को बचा के रखा है। प्रोमोटर होल्डिंग का मैं डिस्कस करें तो गाइस 63% के आसपास है, मतलब प्रोमोटर का मैक्सिमम स्टेक है। अगर आप देखें एफ ने अपने स्टेक को बहुत बढ़ा लिया। पिछले कुछ समय से एफ का स्टेक 1% के आसपास था, उससे भी नीचे, लेकिन कंटिन्यूसली बेसिस पे एफ अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। डी के बारे में डिस्कस करें तो गैस 12% का स्टेक है, उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया, लेकिन पब्लिक के पास एक हेल्दी स्टेक है। लेकिन जैसे इनके नंबर्स इंप्रूव होंगे वैसे ही दोस्तों इसमें एफ और डी की भी एंट्री ज़बरदस्त हो सकती है। एक बार देख लेते हैं इनके सेल्स कैसे हैं। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके सेल्स बढ़ रहे हैं। बात की जाए प्रॉफिट तो गाइस वो भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है और स्टॉक का प्राइस गिरता है या फिर कंट्रोल पर नहीं है, लेकिन आपको अभी पेन हो रहा है। लेकिन जैसे ही 3 महीना 6 महीने के बाद जब रैली आएगी तो गाइस उधर पे आपको मज़ा मिलेगा। जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में लिए हैं और आपको बताया भी, और सब आपने देखा कि सब ने मैक्सिमम 80 से 90% स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो इसीलिए दोस्तों जब स्टॉक गिरता है वहाँ पे एक्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकले अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। अगर आप देखें तो इधर पे कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा है वॉल्यूम में। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 36 के आसपास है और आरएसआई भी बहुत ही वीक देखने को मिल रहा है 40 के आसपास। तो मेरे हिसाब से एंट्री करने का बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए दोस्तों स्टॉक हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। स्टॉक भागता है, कंटिन्यूसली रैली देता है, एक कॉन्सोलेशन देगा, रैली देगा, फिर गिरेगा, फिर भागेगा। यही दोस्तों स्टॉक का साइकिल होता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको क्या चूज़ करना है? वैल्यू चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कंपनी में वैल्यू है आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। 10 का फेस वैल्यू है, कल क्या पता है ये 2000-3000 पे जाने के बाद स्प्लिट अनाउंस कर दे और तब दोस्तों आपको रिवॉर्ड मिल पाए। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बाइंग जोन पे है। और कल अगर ये 650 के नीचे जाता है, हो सकता है कि 612 600 को भी टेस्ट कर दे, लेकिन वहाँ पे हमें सुपर एमओएस मिलता है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी अभी के टाइम में वैल्यू दिखाई पड़ जाती है। दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, दीपक नाइट्राइट। सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री वही है जो मतलब प्रिंस पाइप को लेके है। बात की जाए दीपक नाइट्राइट के Q1 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, Q4 के नंबर्स फ्लैट थे, जिसकी वजह से ये 1750 पे जा चुका था 2000 का स्टॉक और उसने 3 महीना कोई पैसे नहीं बनाए। उसके बाद फिर से इसने 2200 के लेवल को चूज़ करने की कोशिश की। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंटिन्यूसली बेसिस पे ये अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे है। दीपक नाइट्राइट ने भी दोस्तों बहुत पैसे बना के दिए। अगर आप देखें YTD में भी 115% के आसपास है। आने वाले कल में और ही महंगा होगा, बिकॉज इनके नंबर्स अगर आपने सीरियसली पढ़े होंगे तो Y2Y बेसिस में इनके नंबर्स आउटस्टैंडिंग। तो फेनोलिक सेक्टर में इनका जो निवेश है इसको बहुत ही मजबूत आर्म दे देता है। देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई के वर्ज पे, वैसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई से नहीं भागेगा। इसके पहले भी ये बहुत बार ऑल टाइम हाई पे था, टाइम लगा कुछ क्वार्टर का, लेकिन इसने फ्री ब्रीच किया। और आने वाले कल में जितने भी स्पेशलिटी केमिकल है भाई उसमें बहुत बूम आने के चांसेस है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है छोटी कंपनी पे तो गैस आपको मार्केट डायरेक्शन जाना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छा निवेश करना है थोड़ा सा हैंडसम, तो प्रिंस पाइप आपको अच्छा मार्जिन दे रहा है, लेकिन SIP अपने रोके ना। और इधर पे चाहें तो धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एक बार ब्रेकआउट होगा तो सीधा दोस्तों से जर्नी जो होगी 2500 के आसपास होगी और उसके बाद ये फॉलोड भी करेगा। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्राइट कल का मल्टीबैगर था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, क्योंकि इनके कैपेक्स प्लान बहुत बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है और जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन है वो अपने आप में बहुत ही मजबूत बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों दीपक नाइट्राइट एक लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जब इसको मैं कवर करता था 500-700 के आसपास था। उसके बाद इसने एक मैसिव वेल्थ क्रिएट किया है। अगर आप देखें स्टॉक का P 68 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप इनके स्टैंड देखें, कॉन्सोलिडेट की बात की जाए तो बहुत सस्ता लगेगा। और अगर आप देखें तो स्टॉक का फेस वैल्यू कितना है 2 के आसपास। तो हो सकता है कंपनी ने बहुत टाइम से बोनस डिक्लेयर नहीं किया है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको बोनस भी दे दें, वो कंपनी को डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इनके ROE देखें 20 के आसपास हैं, ROC भी टॉप क्लास है और कंपनी फंडामेंटली ग्राउंड बहुत ही मजबूत है। कि प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 45% जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है, 11% का स्टेक है ये FIS ने ले रखा है। DS के बारे में डिस्कस करें 10% का स्टेक है। पब्लिक ने भी एक अच्छा खासा इधर पर एक्मुलेशन कर लिया है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ से बचिए। और मार्केट में बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन आपको बिलीव करना है कंपनी के सेल्स पे, कंपनी ग्रोथ पे। 2 क्वार्टर खराब होगा, तीसरा क्वार्टर अच्छा हुआ तो सीधा दोस्तों 15-20% की रैली एक दिन में होती है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, हम लोग इसको ओन भी करते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में, मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी आने वाले कल में और भी ग्रोथ है और मेरी SIP जो कमिटमेंट है अच्छे स्टॉक में, मैं वैल्यूशंस के बाद दोस्तों सीधा देखता हूँ कि कंपनी में ग्रोथ है या फिर नहीं। और मैं उधर पे प्राइस नहीं देखता, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना अपने आने वाले कल में बुढ़ापे के लिए अपनी एक्मुलेशन कर पाएँ
हो सके तो मेरे पास शायद दोस्तों 1000 स्टॉक का टारगेट है, तो हो सके कभी हो या फिर ना हो, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि अच्छे स्टॉक में अपने मैक्सिमम जो स्टेक को बढ़ाया जाए और उधर पे एक लंबा एक्मुलेशन अपने स्टेक को बढ़ाया जाए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको यही कंपनी बहुत रिवॉर्ड कर सके। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिला, लेकिन जल्दी ही ये ब्रेकआउट देगा और मेरे हिसाब से दीपक नेट जब ब्रेकआउट देगा ये बहुत ट्रेमेंडस होगी। ऑल्दो अगर आप मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो ओवरबॉट जोन पे है, लेकिन अच्छी कंपनी मैक्सिमम टाइम ओवरबॉट जोन पे ही रहती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ बल्क निवेश मत करिएगा। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें और फ्रेश निवेश करना है 10 स्टॉक से, तो मेरे हिसाब से 2-3 स्टॉक आप खरीद लीजिए, 5-6 स्टॉक का पैसा अपने हाथ में रखिए, कभी गिरता है तो उठा लीजिएगा, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते रह जाते हैं स्टॉक महंगा होता चला जाता है। तो अगर आप 2-3 स्टॉक उठा भी लेंगे तो आपको फोमो नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आप स्टॉक में निवेश भी करेंगे और जैसे जैसे प्राइस भागते रहें वैसे वैसे अपने स्टेक को बढ़ाते रहें, ये अच्छी फॉर्मूला होगी। और कभी स्टॉक गिरता है 2000 के आसपास आएगा तो मेरे हिसाब से आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गए, इसको ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एकदम अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर से वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस में प्रिंस पाइप घुसने का बहुत मौका दे रहा है। आप चाहें तो इन सब स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।